इस पर्टिकुलर सेशन से हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पेपर वन। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसके सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट है जो आपके सामने एक ब्रीफ हाईलाइट करना चाहूँगी कि स्टूडेंट बार बार ये जो है रेगुलरली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस चाहिए। तो येस, आप लोग सोचते होंगे कि ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं पहुँच रही, बाकी सारी तो पहुँच जा रही है। तो ये रिक्वेस्ट भी आपकी नोट कर ली है, इसलिए विद टाइम टू टाइम मैं आपको जनरली हमारे जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस हैं वो वीडियो क्लासेस में कवर्ड हैं विद इन द टॉपिक और विद इन द चैप्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन बिटवीन जैसे टीम ने आपको कम्युनिकेट किया है कि न्यूमेरिकल्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को ही कवर अप कर रहे हैं एज अ बेस। विद अगर कोई चेंजेस हैं तो विद चेंजेस हम प्रीवियस ईयर पेपर को ही आपके साथ हर वीक शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल जो पेपर हैं वो कवर अप किए जा सकते हैं। और एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं इन बिटवीन व्हेनेवर आई गेट टाइम, आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर का जब डिस्कशन करूँ तो आप सब उसमें कंप्लीटली एक साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि जो है आप सबको एक साथ जो है मल्टीपल माइंड्स और आंसर्स जो हैं आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, ताकि आप एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है या आपको लगता है ये बेनिफिट होने वाला है तो आप हमारे साथ शेयर करें, तो ही हम इस पे वर्क एनालिसिस करेंगे और इस जो आइडिया को फिर एग्जीक्यूट करने का प्लान करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएससी मेंस 2021 पेपर वन का हमारा एक न्यूमेरिकल। हमने कई सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी, यस, कई सारे न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। थ्योरेटिकल और कई सारे टॉपिक्स अगर आपने टेस्ट सीरीज ऑप्ट किए तो उसमें ऑलरेडी उसका पार्ट है। ठीक है, और विथ टाइम टू टाइम हम कई सारे क्वेश्चंस और आपके साथ सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए आपको रहना होगा हमारे साथ और इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा, बिकॉज ऑनलाइन मोड में क्या चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, क्या नहीं क्लियर हो रही है, इसे आप अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो कम्युनिकेट कैसे होगी। तो ऑनलाइन मोड में दो ही तरीका है, या तो आप कमेंट करके शेयर करें या आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको सेशन से हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो हम आज का जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम 2021 का हमारे सामने पेपर है और हम देखते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 1 सेकेंड प्लीज। देखिए, क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर का एक तो लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करवा दूंगी। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली 2011 एंड ऑनवर्ड सारे अपलोडेड हैं, आप वहाँ से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4A। यस, 4A क्वेश्चन नंबर है हमारा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के साथ देखिए एक फ़ायदा तो होता है कि अगर सही हो गया तो पूरा-पूरा सही हो सकता है और आपको पूरे-पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अच्छी नोटिंग, अच्छी वर्किंग की हो वहाँ पे। ठीक है? तो चलिए आपके सामने पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ ब्रीफली एंड देन फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? और कुछ हद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस या सॉल्यूशन हम कैसे कंडक्ट करेंगे फर्दर, उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको एंड में दे दूंगी। ठीक है, एबीसी कंपनी प्रोड्यूसर्स टेबल। देखिए, तो एक कंपनी है जो टेबल प्रोड्यूस कर रही है, टेबल बना रही है एंड एनालिसिस ऑफ देयर अकाउंटिंग रिवील। उनके अकाउंटिंग में क्या क्या दिखा, फिक्स्ड कॉस्ट दिखा है ₹1 लाख साल का फॉर द ईयर, वेरिएबल कॉस्ट है ₹40 पर टेबल। ठीक है, सेलिंग प्राइस ₹140 पर टेबल एंड कैपेसिटी थी उस फैक्ट्री की 2000 टेबल पर ईयर। अगर आपने बुक्स में अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, अब आपको बोलते हो कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराओ, बुक में एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी। अगर आपने सॉल्व किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट ने 2022 में 2021 में बैठ रहे हैं, उन्होंने एकदम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एग्जैक्टली अगर आपके पास बुक है तो आप तुरंत बुक से कंसाइल कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड है आपका फाइंड द नंबर ऑफ टेबल टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। थर्ड है व्हाट will be the answer for first and second if the selling price changes to ₹120 per table, and fourth है if the company can manufacture 600 table more per year with an additional fixed cost of ₹4,000, what should be the selling price to maintain the profit per table as
सेकेंड अबव, सेकेंड मीन्स ₹60,000। तो डोंट वरी, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और ताकि अगर जो है आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो वो भी आज मे बी कुछ आज आप कॉन्सेप्ट को भी रिकैप्चुलेट कर पाएंगे, उसे रिवाइज कर पाएंगे। सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स रेफर की है उनको फिर से ये रिमाइंड कराना चाहूँ, बुक्स आर सफिशिएंट, यू हैव टू रिवाइज दोज बुक्स एंड यू हैव टू ट्रस्ट दैट। आप प्रीवियस ईयर पेपर का जैसे ये क्वेश्चन है, और टाइम टू टाइम हम और क्वेश्चंस कराएंगे, आप थ्योरी के क्वेश्चंस करोगे तो आप सब मैच करोगे कि दैट इज एवरीथिंग। इवन अगर आप स्टेट सर्विसेज का जो स्टेट लेवल एग्जाम है वो भी दे रहे हैं विद कॉमर्स ऑप्शनल, आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच होते हुए नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि यूपी का जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें एग्जैक्ट डेटा और कंटेंट उठाए गए थे बुक से। तो दैट डजंट मीन कि कम्प्लीटली बुक का जीरोक्स हो। ऑब्वियसली एग्जामिनर को ये पता है कि वो आपका टैलेंट चेक करेंगे तो वो कभी भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देते हैं, नंबर्स मॉडिफाई होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपकी स्ट्रांग है तो नंबर्स से जो भी आप उसे आराम से डील कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है इन सब चीज़ को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है, 2021, ठीक है। हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपने क्वेश्चन में देख लिया हमें ये सारे डेटा है, तो हमें सबसे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में जो हमारे डेटा हैं हम उसी को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन एग्जाम में अगर उन्होंने शॉर्टकट खुद दिया है क्वेश्चन पेपर में तो उसका बेनिफिट उठाएंगे, शॉर्टकट ही यूज करेंगे, और यस कैलकुलेटर अलाउड है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आई बिलीव आपको ये याद हो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी रटना नहीं है, इसे अंडरस्टैंड करना है। एक बार अंडरस्टैंड करो, 24 आवर्स के अंदर रिवीजन कर लो, आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ₹1 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे होता है, अब आपको यहाँ पे नोट बनाना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल प्राइस पर यूनिट आपका कितना है, ₹140 पर टेबल है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका, ₹40 पर टेबल है। आपका कितना हो गया, ₹100 हो गया। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फाइड होंगे, वर्किंग आपको अच्छे से दिखानी है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे ₹100 पर यूनिट हमारा दे दिया, तो आपका कितना आ गया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, सिंपली 1000 यूनिट्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का। कुछ भी नहीं था ज़्यादा, फॉर्मूला क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आराम से उसे पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 सेम एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑब्वियसली नंबर सेम्स नहीं होंगे बट यू विल फाइंड एवरीथिंग सिमिलर। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। सेकेंड पार्ट में कितने टेबल सोल्ड होंगे अगर प्रॉफिट 60,000 है, और बुक में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन था कि एक्सपेक्टेड सेल्स बताना है आपको। ये बुक में वर्ड यूज किया तो इस वर्ड को ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल्स की जगह ये पूछ लिया। भाई दिमाग थोड़ा तो लगाओगे ना, ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें मैनेज करनी है। जीरोक्स तो कहीं नहीं मिल सकता ना कि आपने जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो हिस्ट्री में एग्जैक्टली सेम हो, नहीं है। भाई जमाना भी बदला, 21st सेंचुरी में आ गए तो चीज़ें चेंज होंगी। यू हैव टू बी यूज योर आर्ट, है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है सॉल्यूशंस, बट आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, राइट डायरेक्शन में जाना है और ट्रस्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल टू बी सोल्ड, यानी कितनी टेबल आप सेल करोगे अगर आपने प्रॉफिट 60,000 चाहिए, यानी आपको 60,000 प्रॉफिट चाहिए तो आप कितना सेल करने वाले हो। तो हम एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम चाहिए, उसने पूछा कितना टेबल आप सेल करेंगे कि आपको 60,000 का प्रॉफिट हो, यही पूछा। ये एकदम ले लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम कर लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, अगर लॉस होता है तो हटाते, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन था और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस
ये भी आपका कंट्रीब्यूशन था तो आपका आ गया कंट्रीब्यूशन बाई पीवी रेशियो, सेल्स आ जाएगा ना एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे आएगी वैल्यू, हम उसे यूनिट में कवर अप करेंगे। सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है हमारा ₹1,00,000, प्रॉफिट जो हमें चाहिए 60,000 चाहिए और पीवी रेशियो हमें निकालना है। फिर से एक नोट बना लेते हैं और पीवी रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है आपका 140 माइनस 40 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। प्लीज़ आप हर एक पॉइंट से सेटिस्फाइड होइएगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन, आप उसे पूछें, उसे क्लियर करें। रट के नहीं जाना है, अंडरस्टैंड करके जाना है और प्रैक्टिकली समझो। आज आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो तो आप कंट्री को सर्व करने जा रहे हो, ठीक है। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। इंटरव्यू तक खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी अच्छी पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है ना। सो 140 माइनस 40 100 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, ये आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। कितना आ रहा है 71.43, 71.43 ये आपका पीवी रेशियो आ गया। पुट कर देंगे 71.43, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 71.43%, ये आपके आ गई सेल वैल्यू। कितनी 2,23,996। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 2,24,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एवरेज कर रहे हो, अप्रॉक्स लिख रहे हो तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे हो तो भी आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी आगे सेल वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल टू बी सोल्ड, कितनी टेबल सोल्ड होंगी, उसकी वैल्यू नहीं पूछी है। सो नंबर ऑफ टेबल्स टू बी सोल्ड, कितनी टेबल सोल्ड होनी चाहिए। तो कितना हमारा सेल वैल्यू था 2,24,000 था, 2,24,000 सेल प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं कि भाई सेल प्राइस से डिवाइड करना है, नहीं, आपने क्यों किया, हर क्यों का जवाब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सो 2,24,000 डिवाइडेड बाई आपकी सेल वैल्यू आपकी 1,600 टेबल्स हो गई। सेकेंड पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में कोई भी डाउट है उसे पूछ के उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या पूछता है देखते हैं। व्हाट विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों पार्ट का हमें फिर से आंसर कैलकुलेट करना है। अगर सेल प्राइस चेंज कर दिया इन्होंने 120 रुपये पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल प्राइस हमारा रिवाइज हो गया है। सेल प्राइस कितना हो गया ₹120 पर टेबल। कोई बात नहीं, हम इसे क्विकली कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमने ए पार्ट दे देना है फर्स्ट पार्ट को, यानी हमें ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करना है। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा गिवन है ₹1,00,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसके लिए फिर से एक छोटा सा नोट दे देंगे, नोट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस रिवाइज हो गया 120, वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोला तो हम सेम मानेंगे, ये हो जाएगा ₹80। सेटिस्फाइड होंगे, हाँ, ₹80 पर यूनिट। सो 1,00,000 डिवाइडेड बाई ₹80 पर यूनिट कितना हो गया 1250। सेटिस्फाइड होइएगा, 1250 यूनिट्स हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। पहला पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर से कैलकुलेट करेंगे अब बी पॉइंट, क्योंकि इन्होंने बोला फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में क्या चेंज हो रहा है। अगर सेल प्राइस आपकी 120 रुपये पर टेबल कर दी गई है तो सेकंड पार्ट में हमने क्या पूछा था कि हमें एक्सपेक्टेड सेल्स बतानी है। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे हम एक्सपेक्टेड सेल्स। तो कितना था एक्सपेक्टेड सेल्स हमारा, कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था हमारा 1,00,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है 60,000, पीवी रेशियो को
फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पीवी रेशियो क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन यानी आपका सेल्स कितना हो गया 120 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि सेल प्राइस रिवाइज हुई आपके 120 से, सो 120 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 66.67%। प्लीज सेटिस्फाइड होंगे, 66.67% ये आपका आ जाएगा पीवी रेशियो। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 66.67%, ये हो रहा है आपका 2,39,988, जिसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं 2,40,000 तक इफ, ठीक है, रुपीज में। ये हमारी सेल वैल्यू आ गई, लेकिन इन्होंने बोला नंबर ऑफ टेबल निकालनी है, तो नंबर ऑफ टेबल्स निकाल लेते हैं भाई। 2,40,000 ये आपका रुपीस है, सेल प्राइस आपका वो रिवाइज होके 120 हो चुका था, सो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 120 कितना हो गया 2,000 टेबल्स। कुछ भी यहाँ पे रटना नहीं है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, ठीक है। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे यहाँ पे पुट करेंगे एंड यू विल एबल टू फाइंड एवरी सॉल्यूशन, सब कुछ आपके पास है, ठीक है। बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, सारे सॉल्यूशन आप ही कर रहे हो, आई एम जस्ट लाइक राइटिंग कि आपके साथ एक्यूमुलेशन हो जाए, सब नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, बट आंसर राइटिंग में क्या करना है, उसे एक साथ अच्छी तरीके से हमें पुट करना है, ठीक है। तो हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 मोर टेबल्स, ठीक है, पर ईयर। 600 टेबल ज्यादा है, तो अभी तक कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी हमारी करंट में कितनी थी 2000 टेबल की, ठीक है। और कितना है मैन्युफैक्चरिंग, एक्स्ट्रा जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है 600 टेबल की, तो अभी कितनी टेबल हो जाएंगी 600 रिवाइज्ड, ये पॉसिबल है। लेकिन जब ये 600 टेबल रिवाइज्ड अभी हमारी बन रही है, तो उसके लिए एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जा रहा है 4,000 रुपीज एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट हो जा रहा है। तो ठीक है, हमारा ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट कितना था रुपीज 1 लाख था, सेटिस्फाइड। एडिशनल कितना हो जाएगा, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा आपका रुपीज 4,000, तो रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया रुपीज 1,04,000। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर टू मेंटेन द प्रॉफिट पर टेबल एज सेकंड अबव, यानी इन्होंने बोला भाई प्रॉफिट तो मुझे 60,000 चाहिए, 1 सेकेंड प्लीज, प्रॉफिट हमें कितना चाहिए रुपीज 60,000, क्यों, क्योंकि इन्होंने वर्ड 60,000 नहीं बोला है आपको, इन्होंने क्या बोल दिया कि ये हमें वही प्रॉफिट चाहिए जो हमारे सेकंड नंबर पॉइंट पे था। तो सेकंड नंबर पॉइंट पे आपका कितना प्रॉफिट था, सेकंड नंबर पॉइंट में आपका 60,000 प्रॉफिट था, इन्हें वही सेम प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक है, ये हमें मिल गया सेकंड नंबर प्रॉफिट में। तो अगर आप देखेंगे हम सेल्स कैसे कैलकुलेट करते थे या कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते थे, मैं आपको जस्ट रिकॉल कराना चाहूंगी, अदरवाइज इट शुड बी नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, इट्स जस्ट फॉर द योर रिवीजन। एक तरीके से हम कैसे करते थे, सेल्स में से अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट हटाया तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता, एग्री करना, अगर नहीं एग्री हो तो क्वेश्चन करना। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाला तो कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। और कैसे मिल सकता है, हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंस है यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें अगर हमने प्रॉफिट ऐड किया हमें तभी भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, या हम फिक्स्ड कॉस्ट में लॉस को माइनस करते हैं हमें तभी भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। इन तीनों से सेटिस्फाइड हो, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो अगर हम कहें, अगर हमें सेल्स निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, तो अगर हमें सेल्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमारा क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल खर्चा प्लस जो प्रॉफिट है। आप सेटिस्फाइड हो ना, रटना नहीं। या हम ये कर सकते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस किया था और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये दोनों मिला करके कंट्रीब्यूशन है। चलिए ये वाला हटा देती हूँ, माइंड भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन है, इससे सेटिस्फाइड हो आप, ठीक है, रटना नहीं।
ठीक है, ये क्योंकि वहाँ पे ना जो आपको सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड आना है और सारी तैयारी घर पे हो जानी है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी स्ट्रॉन्ग काम करेगा जब आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स तो भाई हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें यूनिट पता चल चुका है कितना, 2600 हमारा रिवाइज्ड यूनिट है। तो 2600 हमारा रिवाइज्ड यूनिट है, लेकिन हमें सेल प्राइस नहीं बनाया, तो हम सेल प्राइस भी एक्स करेंगे। तो लेट सेल प्राइस बी रुपीज एक्स, ठीक है। तो सेल प्राइस एक्स हो गया। अब इस फॉर्मूले को 1 सेकेंड, ये अभी रुक जाती हूँ मैं, ये कर सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो था ही, अब ये यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये भी रटना नहीं, बेसिक स्टैटिस्टिक बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अब हमारे यूनिट बताइए, 2600 रिवाइज यूनिट है, ठीक है। सेल प्राइस एक्स है क्योंकि हमें सेल प्राइस गिवन नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 1,04,000, रिवाइज्ड हो गया 1,04,000, ठीक है भाई। प्रॉफिट हमें 60,000 गिवन है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कुछ बोला नहीं है तो हम क्या मानेंगे, सेम 40 रुपीज़, सो ₹40 इंटू हमारा रिवाइज्ड यूनिट, सेल वैल्यू आ जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, कुछ डाउट है तो पूछो। 1,04,000 प्लस 60,000 प्लस 2,600 इंटू 40, ये हो गया आपका 1,04,000, ठीक है। 1,04,000 प्लस 1,04,000 प्लस 60,000, दिस इज 2,68,000। सेटिस्फाइड होइएगा, कोई भी पॉइंट्स में डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं आप। 2,68,000 बाई 2,600 डिवाइडेड बाई 2,600 आपका कितना हो गया, ₹103.708 कर देते हैं हम, ठीक है, 08 अप्रॉक्स। पॉइंट नंबर 4, किसी भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, उसे डिस्कस कर सकते हैं। सो गिव मी 1 सेकेंड, आई विल ब्रीफ हाईलाइट यू फ्यू पॉइंट्स जो आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो आपने देखा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है बार बार कि आपको जो है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, इन सॉल्यूशंस को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अगर आप रिकॉल कर लें तो सब कुछ आपकी बुक्स में है ऑलरेडी, आपके पास सारा कंटेंट। अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आप इसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 8 में से 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन की प्रिपरेशन के लिए आपको कोई जो है डिस्कशन करने हैं, कोई सपोर्ट की जरूरत है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, कंप्लीट वीडियो क्लासेस सेशंस एंड आपका बुक्स, दीज आर ऑन स्टैंड अलोन बेसिस अवेलेबल, आप टीम को अप्रोच करके उसे जो है रेफर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हमारे जनरली क्लास सेशन के दौरान ही आपने देखा, जैसे अगर जिन स्टूडेंट के पास बुक है वो रीचेक कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी कवर अप किए हैं, जिन्होंने क्लास देखी है वो सारे पॉइंट तो बुक्स में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, क्लास में टॉपिक वाइज मिल जाएगा। बट एज अ प्रीवियस ईयर के सारे टॉपिक्स आपके वीडियो क्लास एंड बुक्स का पार्ट हैं, और बुक ऑब्वियसली वीडियो क्लास में तो हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, और टेस्ट सीरीज में आपको जो है जो करंट सिनेरियो के साथ एप्लीकेबल है वो एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको इस पर्टिकुलर सेशन से बेनिफिट मिला हो, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ऑनलाइन सेशन में अगर आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं शो करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि इन सेशन से एक्चुअली बेनिफिट हो रहा है या नहीं। ऑब्वियसली जब मुझे ये लगेगा कि सेशन से बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो वाई आई विल स्पेंड माई टाइम ऑन दैट, ठीक है। तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इन सेशन से तो अपने व्यूज़ शेयर करें, अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं आप, अपनी रिक्वेस्ट, ये सारे सेशंस मैं आपकी रिक्वेस्ट से ही कंडक्ट करा पा रही हूँ, ठीक है। तो अपने आइडियाज़ भी शेयर करें, अपने व्यूज़ भी शेयर करें, और अगर सेशन से हेल्प मिलता है तो उसे कम्युनिकेट करें आइदर बाय लाइकिंग द वीडियोज़ और शेयरिंग योर वर्ड्स। सो आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू। वी विल कम विथ मोर नॉलेज, समय समय के साथ हम आपके साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट नॉलेज शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। इकोनॉमिक्स की लर्निंग भी हमारी अब कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको सेशन से हेल्प मिलता है तो आप इकोनॉमिक के सेशंस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। वो 100% जो है आपको एज ए वीडियो क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। हमारा वहाँ पे अभी कोई भी करेंटली कोई पेड प्रोग्राम्स जो है एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इन सेशन का बेनिफिट ले, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।